नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं फोर्ड एंडेवर के बारे में। ये एक वीडियो है जिसमें फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, प्लस क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव है फोर्ड एंडेवर के बारे में उसकी बात करेंगे। 4 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव पॉइंट जो है वो मुझे लगते हैं एंडेवर के बारे में, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव्स उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिव्यू वीडियो वगैरह हम सब बना चुके थे और नया एडिशन आया था जो हमें फोर्ड ने 1-2 दिनों के लिए भेजा, तो हमने सोचा कुछ अलग सा कॉन्टेंट्स के बारे में बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंडेवर स्पोर्ट में क्या क्या नया है। ये पूरी तरीके से कॉस्मेटिक चेंज है, कोई भी मैकेनिकल चेंज नहीं है। चाबी वगैरह जो है पहले ही आपको दिखती थी वैसे ही है। हाँ, एक चीज़ है, ये ग्रिल जो है वो बदल दी गई है और वो ऐसे लंबे स्लैट्स वाली ग्रिल आती थी वो यहाँ पे नहीं आती है, कुछ इस तरीके की आती है। और मैंने अपनी जो एंडेवर वाला लास्ट 2.0 वाला वीडियो बना रहा था, मैं उस वक्त भी जो है मैंने कहा था कि ये ग्रिल जो बाहर एवरेज स्पोर्ट में आती है वो अगर एंडेवर में दे दी जाए तो मज़ा आ जाए, वो दी गई है। अब ये ब्लैक के साथ तो सब ब्लैक ब्लैक हो गया है, बट आई गेस ये बाकी कलर्स के साथ में और ज़्यादा सुंदर ये लगेगी डेफिनेटली। ब्लैक तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप मेंटेन अगर कर पाएँ तो ये तो बहुत ही अलग लगता है, नो डाउट इन दैट। उसके बाद में ना सिर्फ ये ब्लैक आपको ग्रिल मिलती है, बल्कि ये तो पहले ही हेडलैम्प जो है वो पहले ही ब्लैक ट्रीटमेंट उनको मिल गया था। उसके बाद में यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं ये फ्रंट बम्पर जो है ये अलग कलर का हुआ करता था, बट ये अब ब्लैक मिलता है। साइड में अगर आप आएंगे तो आपको एलॉयज मिलते हैं, हालांकि ये एलॉयज थोड़े अलग है रेगुलर से और बहुत ही बिजी टाइप ये लगते हैं। इनको थोड़ा सा चेंज करके कुछ और डिज़ाइन अगर यहाँ पे दी जाती तो बेहतर होता, बट ये ब्लैक है तो ब्लैक है तो ब्लैक है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे ब्लैक इंसर्ट्स आप देख पा रहे हैं कुछ कुछ जगह पे। एंडेवर स्पोर्ट जो है बैजिंग यहाँ पे दी गई है। ये एक स्टिकर है बेसिकली, और ये जो आप रनिंग मोड देख पा रहे हैं ये भी ब्लैक, क्या ये पहले ब्लैक नहीं था आई डोंट नो, बट ये ब्लैक अभी यहाँ पे है। उसके बाद में पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक छोटी सी बैजिंग है स्पोर्ट की, जो कि ये यहाँ पे लगती है। उसके बाद में ये ब्लैक हो गया है पीछे, और कोई ऐसा कुछ बड़ा चेंज जो है वो पीछे भी नहीं है। बेसिकली हर एक चीज़ जो है ब्लैक कर दी गई है, जो कि पहले किसी और कलर में थी, अभी ऑल ब्लैक में बहुत ही अलग और बहुत ही ये सब बड़ी लगती है। रात में तो बहुत ही अलग सुंदर लगती है, हालांकि हम कैप्चर नहीं कर पाते, ब्लैक कलर कैमरा में कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो एक चीज़ है। इंटीरियर में कोई बदलाव नहीं है, सब एज इट इज़ चीज़ें जो है वो पहले थी वही की वही है, ना ही कोई फीचर्स ऐसी चीज़ जो है जो ऐड या माइनस की गई है, तो वो चीज़ें हैं। बात करते हैं अब क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव है। पहले चला लेते हैं, चलाते चलाते पॉजिटिव्स की बात करते हैं। ओके जी, तो शुरुआत करते हैं राइड क्वालिटी से। राइड क्वालिटी जो है वो पहला पॉजिटिव होगा एंडेवर के बारे में। बहुत ही बेहतरीन राइड क्वालिटी जो है फोर्ड एंडेवर की है। ख़राब सड़कें हों, सड़कें जिनमें गड्ढे हों, सड़कें जिनमें गड्ढे नहीं हो लेकिन अनइवन हो, स्मूथ सड़कें हों, हर तरीके की सड़कों पर फोर्ड एंडेवर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्लाइड करती हुई जाती है और सेगमेंट में सबसे बेहतरीन राइड क्वालिटी ऑफर करती है। कोई भी गाड़ी आप कंपेयर कर लो, चाहे आप फॉर्च्यूनर कर लो जिसकी तो अच्छी है भी नहीं, चाहे आप कंपेयर कर लो अपना महिंद्रा अल्ट्रस G4 जिसकी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट ख़राब सड़कों पे जो बम्प्स वगैरह पे उनमें थोड़े सस्पेंशन स्टिफनेस दिखाते हैं या आवाज़ अंदर आते हैं। बट एंडेवर जो है सबसे बेहतरीन, इसके चैसी और सस्पेंशन का जो सेटअप है बहुत ही कमाल जो है वो दिया गया है। उसके बाद में द सेकेंड थिंग इज NVH लेवल्स। अब NVH लेवल्स में यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि ये आवाज़ करता है इंजन अंदर की तरफ। जैसे कि अभी देखो हम ये ट्रैफिक लाइट अप्रोच कर रहे हैं, हालांकि मुझे थोड़ा सा रुकता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। अब आवाज़ सुनिएगा आप इंजन से, तो कैबिन के अंदर आवाज़ है, बट सेगमेंट में सबसे बेहतरीन NVH लेवल जो है। हाँ, एक चीज़ ये है कि महिंद्रा अल्ट्रस G4 जो है वो भी ऑलमोस्ट क्लोज है, लगभग सेम NVH लेवल्स वो भी प्रोवाइड करती है। बट जब आप रेगुलर मतलब ऐसे हाईवेज पे क्रूज़ कर रहे हो तो एंडेवर के NVH लेवल नेक्स्ट है, एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं। बहुत ही कम आवाज़ कैबिन में आती है। जब आप पिक कर रहे हो या एकदम एक्सलेट करते हो हार्ड, तब तो डेफिनेटली इंजन की नॉइज़ जो है वो कैबिन में आ जाती है, बट अदरवाइज जो है नहीं आती है। इनफैक्ट आप फॉर्च्यूनर जो आगे जा रही है यहाँ पे, वो फॉर्च्यूनर से ही अगर आप कंपेयर करो तो उसमें वाइब्रेशंस भी ज़्यादा है, नॉइज़ भी ज़्यादा है और हार्शनेस भी जो है वो आ जाती है अगर आप प्रॉपर उस पर्टिकुलर बैंड में ना चलाओ तो, जो सिचुएशन यहाँ पे आपके साथ में फोर्ड एंडेवर में नहीं है। इसके NVH लेवल्स एक्चुअली काफ़ी बढ़िया हैं। और तीसरी चीज़ ऑफ रोड कैपेबिलिटी, जो कि इसके बारे में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। अब ये तो जो ऑफ रोड हम जा रहे हैं ये कुछ भी नहीं है एंडेवर के लिए, बट फिलहाल मेरे पास एंडेवर लायक कुछ था भी नहीं जो मैं खास दिखाता, बट स्टिल बहुत ही प्लांटेड, बहुत ही जो कहते हैं ना मिच्योर तरीके से ये ऑफ रोडिंग करती है गाड़ी। और कहीं बड़े बड़े गड्ढे वड्ढे में, जैसे अब देखो ये जो आप देख पाए थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, कि बहुत ही बड़ा गड्ढा सा है ये,
और अगर इसमें गाड़ी चली गई तो 2 व्हील से तो बाहर नहीं निकलेगी, 4 व्हील ड्राइव होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम डाल के देखते हैं। ओके, तो ट्रैक्शन लूज हो रही है, गाड़ी बोल रही है, तो हम गाड़ी को डालते हैं मोड में, सैंड मोड में। ओ गाड़ी आप देख रहे हो कैसे 2 व्हील पे बाउंस कर रही है ऐसे इधर उधर। ये देखो अब आप, जो गाड़ी ने गर्दा मचाया है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे गाड़ी नीचे टच भी होगी कि आई एम श्योर, बट नीचे अंडर बॉडी प्रोटेक्शन अच्छा आता है तो कोई खास इश्यू से जुड़ा हुआ नहीं हुआ होगा। और बहुत ही बढ़िया ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ है, मतलब ऑफ रोडिंग में भी जो कहते हैं ना कि अंदर की तरफ इतनी ज़्यादा उछाल नहीं है गाड़ी में, ऐसे उछलती फिरती नहीं है। अभी मैंने कुछ भी खास 4x4 लो एंगेज वगैरह कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सैंड मोड में डाला, और जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काफ़ी बेहतर तरीके से गाड़ी की कई चीज़ें हैंडल कर पाते हैं। हालांकि ठीक है 3.2 ज़्यादा बेहतर ऑफ रोड कर पाता, बट रेगुलर जो यूज़र्स हैं उनके लिए ये वाली ऑफ रोडिंग भी जो है बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। एंड देन कम्स द फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट। अब जो फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है वो है रिलायबिलिटी। अब आप कहेंगे कि रिलायबिलिटी जो है वो कैसे? वेल देखो, जो अभी तक 3.2 और 2.2 इंजन चले हैं उसमें किसी भी खास तरीके की कोई भी इश्यू नहीं आया है जिस पर रिलायबिलिटी का क्वेश्चन मार्क डाला जाए। ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग रिलायबिलिटी, फॉर्च्यूनर इसी है। रिलायबिलिटी ठीक है, फॉर्च्यूनर जैसी गजब रिलायबिलिटी वाली इमेज नहीं है, उतनी बढ़िया रीसेल जो है वो एंडेवर की नहीं है, बट अभी तक कोई दाग भी जो है वो एंडेवर पे ऐसे लगा नहीं है। ये पर्टिकुलर इंजन जो है 2 लीटर वाला 10 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में आता है। 10 स्पीड गियरबॉक्स में कुछ इश्यूज जो है वो आए थे, मतलब ग्लोबली ये 10 स्पीड बिकता है, बट वो एक ECU अपडेट वाला इशू, ECU अपडेट से सॉल्व कर लिया गया था। वो इशू क्या था? बेसिकली गाड़ी पार्क मोड में रह जाती थी डिस्पाइट स्टिक आप कहीं भी मूव कर लो, तो वो जो है वो रेक्टिफाई कर लिया गया था। अगर आपके पास में फर्स्ट बैच की एंडेवर 2 लीटर 10 स्पीड है और अगर आपको भी कोई ऐसा इशू है, आप सर्विस सेंटर जाइए, प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाएगा। हालांकि फोर्ड ने ऑफिशियली बोला नहीं है इंडिया में रिकॉल टाइप कुछ भी, बट ग्लोबली वो कई कंट्रीज में रिकॉल हुआ है, मतलब वापस गाड़ियाँ मंगवाई गई थी और उनमें अपडेट किया गया था, तो ये चीज़ है। अब बात करें नेगेटिव की, तो पहला नेगेटिव जो मुझे लगता है वो है इसका इंजन। मतलब इंजन नेगेटिव ओवरऑल नहीं है, बट एक टाइम था जब 3.2 लीटर का इंजन मिलता था, डिस्प्लेसमेंट के मामले में सेगमेंट में सबसे बड़ा इंजन था, बहुत ही प्राउड ऐसे अपने एंडेवर ओनर्स को फील करवाता था। बट अब जो है सेगमेंट में सबसे छोटा, मतलब 2 लीटर का इंजन इसमें हो गया है। अब ठीक है 2 लीटर का इंजन हो गया है, पावर ठीक है अभी भी एडिक्वेट है, बट क्योंकि हमें पता है कि पहले 3.2 आता था और क्योंकि हमें पता है कि बाहर भी 2 लीटर बाई टर्बो आता है जो कि ज़्यादा BHP और ज़्यादा टॉर्क निकाल के देता है, तो वो चीज़ फील होती रहती है बार बार कि काश इसमें बेहतर इंजन या एटलीस्ट एज एन ऑप्शन तो दिया जाता। 2 लीटर ट्विन टर्बो, 2 लीटर सिंगल टर्बो, जैसे सिंगल टर्बो जो है 4x2 के साथ में आ सकता था, ट्विन टर्बो जो है 4x4 के साथ में आ सकता था। ऐसा ऑप्शन जो है वो कुछ ना कुछ फोर्ड को ज़रूर हमें देना चाहिए था, वो हमें नहीं मिलता है, तो ये मेरे ख्याल से एक नेगेटिव है इस गाड़ी के बारे में। फिर जो नेक्स्ट नेगेटिव मुझे लगता है वो है फीचर्स। अब आप कहेंगे फीचर्स तो एंडेवर में भरपूर आते हैं, जी हाँ काफ़ी फीचर्स आते हैं एंडेवर में एक्चुअली, और किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगता है कि अरे ये फीचर तो है ही नहीं और बार बार वो खलता हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट क्योंकि सेगमेंट में बाकी गाड़ियाँ जैसे एल्टुरस G4 वगैरह है, उन्होंने और ज़्यादा फीचर्स दिए हैं और ख़ासतौर से कम प्राइस पॉइंट पर, तो वो ज़्यादा लुभावने लगने लग जाते हैं। एंडेवर में कुछ चीज़ें जो है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हुआ, वेंटिलेटेड सीट्स हुआ, ये थोड़ी सी डिज़ाइन वगैरह लेआउट अगर इनका चेंज किया जाए, ओवरऑल ये बटन्स हुए, चाहे ये MID वगैरह जो है, इनमें कुछ थोड़ी सी फ्रेशनेस अगर लाई जाए तो वहाँ पे मुझे लगता है और ज़्यादा सेंसिबल चीज़ हो जाएगी। वायरलेस चार्जिंग वगैरह ऐसी चीज़ें जो है कुछ आजकल काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में आती है और वो अच्छी भी लगती है, तो वो वाली बात है। बाकी ठीक है एंडेवर में काफ़ी सारे मतलब ऑलरेडी बहुत ही थॉटफुल R&D वाली प्रोसेस जो आती है। मुझे एक चीज़ हर गाड़ियों में शिकायत रहती है कि ये वाला पार्ट जो है ये ऐसे एक्सटेंड नहीं होता है, एंडेवर में होता है, बहुत ही खास ध्यान इस चीज़ का रखा गया है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बट स्टिल कुछ अपडेट्स जो है वो डेफिनेटली आने चाहिए।
उसके बाद तीसरा नेगेटिव पॉइंट है थर्ड रो में स्पेस। अब यहाँ पे 3 रोज ऑब्वियसली आती है, स्पेस बहुत सारा है फोर्ड एंडेवर में, तो ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। बट थर्ड रो में एक तो जाने वाली प्रॉब्लम है, मतलब कैसे आप एक्सेस करोगे वो प्रॉब्लम है। आपको दिखाने के लिए मैंने ये सेकंड रो अभी पूरा जो है इस तरफ वाला फोल्ड कर रखा है, 60% जो पार्ट है, 40% से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यूजुअली ऐसे लगी रहती है। अब आमतौर पर जब आप इसमें बैठेंगे तो कोई भी अगर बैठेगा तो थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा मार्जिन लेके इसमें बैठेगा, यहाँ इतना स्पेस वो रखेगा, तो पीछे कितना स्पेस रहता है वो मैं दिखाऊंगा। फिलहाल आपका अंदर जाने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे यहाँ से पकड़ के या तो खींच के आगे ले जाओ, और एल्स जब ये यहाँ हो तो आप इसको ऐसे नीचे गिराओ और उसके बाद एंटर करो। कन्वीनियंट तरीका कोई है नहीं, वन टच तरीका कोई है नहीं इसमें। हालांकि सेकंड रो जो है वो सब रिक्लाइन सब होती रहती है आपके लिए, बट जब थर्ड रो दी गई है और आप उसमें बैठना चाहेंगे तो आपको कुछ समस्या आएगी। पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे फीचर्स आपको दिए गए हैं, एसी वेंट दिए गए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया काम के हैं। इनफैक्ट मुझे अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं वो। आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं और आपको इधर भी कप होल्डर दिया गया, हालांकि कोई भी चार्जिंग सॉकेट एसेट जो है वो नहीं दिया गया। रीडिंग लैम्प आपको यहाँ पे मिलता है। बट अब आप मान लो यहाँ पे बैठ के जर्नी करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है आपके पास में। आपका मतलब ये मैंने एडजस्ट कर रखा है, आगे एक बंदा बैठ सकता है 6 फुट का, बट यहाँ पे जो है मेरे घुटने एकदम उसमें फंस गए हैं। इनफैक्ट नीचे भी कोई पाँव रखने का प्रॉपर स्पेस नहीं है, वो इसके बारे में एक नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। खासतौर से जब सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ और आने वाली है, जैसे कि MG ग्लॉस्टर आने वाली है, तो वहाँ शायद थोड़ा सा चैलेंज उनके लिए बढ़ जाएगा। मतलब ये थर्ड रो वाला चैलेंज जो है वो बढ़ जाएगा। बाकी आगे वाली सीट पर नो डाउट 3 बंदे बैठ पाते हैं और मतलब स्पेस है, ठीक ठाक उसमें स्पेस है, लेकिन ये थर्ड रो वाला थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पे होगा एक्सेस वैक्सेस करने वाला। उसके बाद एक और चीज़ ये कि थर्ड रो जो है वो अगर आपको गिरानी है तो आपको पहले बूट खोलना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन के साथ में आती है। ये एडजस्टेबल है बाय द वे, और इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन के साथ में आती है, तो बूट खोला होना जरूरी है। अभी मैंने बूट हल्का सा ऐसे खोल रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ नीचे बटन्स है जिससे मैं, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिकली गिरती है। मुझे ये लगता है थोड़ा सा कि ये कोई लॉजिक का फीचर नहीं है। ठीक है, अच्छा आपको फील करवाता है, बट इसके पैसे जो बच जाएं उससे यहाँ पे मैकेनिकल चीज़ देके कुछ और यूटिलाइजेशन का किया जा सकता है। अच्छा लगता है नो डाउट कि भैया हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक सीट्स वाला सिस्टम है, बट इसको जब आप फोल्ड वोल्ड करना हो तो आपको बूट उसके लिए खुला होना ज़रूरी है। अभी लेट से ये मैंने बूट बंद कर दिया, अब मैं अगर उस बटन को दबा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग, तो वो बूट खोलने के बाद ही होता है। एनीवे, तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब थर्ड रो जो है उसमें कुछ थोड़ी सी स्पेस मैनेजमेंट और बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये है फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट या फोर्ड एंडेवर इन जनरल के बारे में 4 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव्स, जो कि आपको शायद क्लैरिफिकेशन दे थोड़ा सा आपके बाइंग डिसीजन पे कि कैसा जो है आपको लेना है या नहीं लेना है वो चीज़ें। बाकी तो यही है, रिव्यूज़ वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ये 2 लीटर का भी बनाया हुआ है, वो सब आई बटन में या डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चैनल मेंबरशिप अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो नीचे ज्वाइन बटन दिया गया, वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी तो बस, अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।